ईरान में शुक्रवार की रात भी जबरदस्त बवाल हुआ। जैसे आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही बवाल ईरान में बीती रात हुआ। रात भर तेहरान और कई अन्य प्रमुख शहरों में हिंसा, आगजनी का दौर चलता रहा और अब ईरान लगभग पूरी दुनिया से कट गया है। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुक गई हैं। पूरे ईरान में सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। खामनेई के खिलाफ ईरान की जनता सड़कों पर आ गई है और अब किसी की नहीं सुन रही है। पूरे ईरान में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है। आंशिक तौर पर भी कुछ सेवाएं नहीं दी गई हैं। तो ईरान में बहुत बुरे हालात कहे जा सकते हैं। लोग इस वक्त परेशान हैं। ईरान का अपडेट आपको दे देते हैं। बड़े पैमाने पर इंटरनेट यहां पर बंद है। पूरे ईरान में अब यही सब कुछ कर दिया गया है और इसके साथ ही पूरी दुनिया से ईरान इस वक्त कट गया। जहां पर इसी तरह की तस्वीरें हैं, लोगों की भीड़ है। पूरी दुनिया से कट गया क्योंकि इंटरनेट सेवा है नहीं। कई शहरों में शुक्रवार को यह तस्वीरें देखी गई जो आप देख रहे हैं ना, अलग अलग जगह पर आग लगा दी गई, सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। तो कई शहरों में, कई बिल्डिंगों में आग लगा दी गई। रात में जो सिटी हॉल है उसकी इमारत को फूंक दिया गया। आग की बड़ी बड़ी लपटें यहां पर देखी जा रही हैं। हिंसा में कई पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई है, ऐसी खबर भी आ रही है। और डॉक्टर्स का दावा है कि 217 लोगों की मौत अभी तक इस तरह के हिंसक प्रदर्शन में चली गई है, जहां पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है, पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर का यूएसए पर आरोप है। ये जो खामनेई आप इनको देख रहे हैं, ये यूएसए पर आरोप लगा रहे हैं कि अस्थिरता फैलाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की जा रही है। अमेरिकी प्रभाव में प्रदर्शनकारी हैं, ये खामनेई कह रहे हैं कि यह सब उकसाया हुआ काम डोनाल्ड ट्रंप का है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप का मानने वाले तो वो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नागरिकों की हत्या की तो फिर हम एक्शन लेंगे, तुरंत नागरिकों की हत्या को रोका जाए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खामनेई को चेतावनी दे रहे हैं कि हत्याएं नहीं रुकी तो फिर हम एक्शन लेंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे, कार्रवाई करेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। अब आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मस्जिद में भी आगजनी कर दी गई। पथराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी, सुरक्षा बलों में झड़प हो रही है और इसके साथ ही खामनेई का विरोध किया जा रहा है, हाथों में झंडा लेकर। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि क्राउन प्रिंस का समर्थन यहां पर मिला हुआ है प्रदर्शनकारियों को। और बाहर रहने वाले ईरान के नागरिकों से कहा जा रहा है कि इस वक्त इस प्रदर्शन में समर्थन दीजिए। तो ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन और उग्र हुआ। तेहरान में हिंसक प्रदर्शन को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। तेहरान के 6 अस्पतालों में अब तक 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। यह बड़ा दावा अमेरिकी मीडिया के हवाले से। तेहरान के 6 अस्पताल में 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। 217 तो मौत का आंकड़ा है, लेकिन बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो घायल हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर थे, नारेबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तो वो गोली लगने से घायल भी हुए हैं। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबर है। और कितने अस्पताल? 6 अस्पताल में 217 प्रदर्शनकारियों की मौत। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं ईरान में। इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है, फ्लाइट्स उड़ना बंद हो गई हैं, 217 लोगों की मौत की खबर आ रही है। खामनेई अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं और अमेरिका कह रहा है कि नागरिकों को कुछ हुआ तो हम हस्तक्षेप करेंगे। अब आगे क्या तस्वीरें देखें? निश्चित रूप से हिमांशु, ये ईरान के लिए काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम कोशिशों के बावजूद वहां पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने और रुकने की बजाय फैलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जाहिर तौर पर कल के अपने एड्रेस के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei ने सीधे सीधे तौर पर अमेरिका पर आरोप लगाया था कि ये सारी कार्रवाई उकसाई जा रही है, जी। ये करवाई जा रही है। और इंटरनेट का बंद किया जाना और फ्लाइट्स का
का डिसरप्शन रोकना फिलहाल ईरान की एक डिफेंसिव कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, इसे पूरी तरह से अलग हटा के नहीं देखा जा सकता। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ईरान के अंदर आर्थिक मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन उन आर्थिक मुश्किलों के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान अपने तेल का या अपने साजो सामान का निर्यात नहीं कर पा रहा है। इस कारण से ईरान की मुश्किलें, आर्थिक परेशानियां जो हैं, वो बीते 6 महीनों के दौरान और बढ़ी हैं। 12 दिन की लड़ाई जो हुई थी मई के अंदर, उसके बाद से ये परेशानियां और बढ़ी हैं। और यही वजह थी कि ये जो जो प्रदर्शन शुरू हुए थे, वो मूलतः तो शुरू हुए थे सरकार के खिलाफ नाराजगी के इजहार इजहार से कि भाई महंगाई 50% होती चली जा रही है, ईरानी रियाल की कीमत जो है वो डॉलर के मुकाबले गिरती चली जा रही है, तो ऐसे में कैसे लोग अपना कामकाज चलाएंगे। लेकिन अब ये प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन भी हो गया है। एक तरफ सरकार के समर्थन में प्रदर्शन और रैलियां हो रही हैं बड़ी संख्या में, दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ रैलियां और प्रदर्शन हो रही हैं, और इसमें दोनों तरफ टकराव की भी स्थिति आ रही है। जो लोगों के मारे जाने की संख्या है हिमांशु, उसको लेकर भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही है। हमारी जब वहां तेहरान हाँ, में हाँ, लोगों से बात हुई हाँ। तो उनका कहना था कि बहुत सारे सुरक्षाकर्मी मारे गए और हैं इसके बिल्कुल ये अंदर जो। सुरक्षा कर्मी जी। मारे गए हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो ये हालात और बिगड़ रहे हैं।